सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ का दूसरा दिन जो ब्रह्मचारिणी के रूप में नवरात्र के पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ जो ब्रह्मचारिणी है वो तप का आचरण करने वाली है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा जी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और महर्षि नारद के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए हैं और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और
खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र पर टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र ही खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर ब्रह्मचारिणी तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से ब्रह्मचारिणी की जो तपस्या की उस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ही देवता ने, कौन से ही देवता ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यही तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी और भगवान चंद्रमौली शिवजी, भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा आशीर्वाद उन्हें दे दिया। अब तपस्या छोड़कर, हे देवी, अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ददानाकर पद्माभ्याम क्षमा मालाकमंडलू, ददानाकर पद्माभ्याम क्षमालाकमंडलम। देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमाम्, देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमाम्, देवी प्रसिद्धति मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमाम्। देवी माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। जैसा मां ब्रह्मचारिणी ने पति के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, इसलिए उनका नाम
ब्रह्मचारिणी पड़ा है। इस ब्रह्मचारिणी रूप का नवरात्र के उत्सव के अंदर दूसरे दिन पूजा जाता है। यही ब्रह्मचारिणी देवी है।